साथ अतुल गर्ग सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकसभा सांसद हैं, गाजियाबाद से सांसद चुने गए थे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अतुल गर्ग हमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अतुल जी तक जैसे ही आवाज पहुंचे मुझे तुरंत बताइएगा। अतुल जी, आवाज मिल पा रही है तो मुझे बताइएगा। गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद हैं और क्योंकि वो विधायक से सांसद बने इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो जीत हार तो जनता के ऊपर है और बाकी तो आपस में मिलजुल कर सब लोगों को रहना चाहिए। और पहले से हम लोग रहे हैं। क्या कहना चाहते भाई, मेरी छोटी बेटी के हाँ, तो क्या बुराई है बैठने में, कोई बुराई तो है नहीं जी। मैं तो जीत के प्रति आश्वस्त। और चलिए सीधा हमारे साथ गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अतुल गर्ग जी जुड़ गए। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के परिणाम अभी 6-3 का स्कोर लाइन है हमारे स्क्रीन पर और गाजियाबाद का परिणाम सबके सामने है। संतोषजनक परिणाम मान रहे हैं आप इन्हें? नहीं, संतोषजनक है और ये वांछित भी है, अपेक्षित भी है और ये उसकी आशानुरूप थी। ये जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक तरफा बम्पर लैंडस्लाइड जीत बीजेपी की है, लेकिन झारखंड में जो गठबंधन है कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर स्कोर 1-1 हो गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चुनाव है वो चुनाव की तरह चुना जाता है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। अब ये एक अब बहुत बड़ी जीत के रूप में जीते हैं झारखंड में। मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोगों ने जो जो भ्रष्टाचार के रूप में जो जेल हुई, उन्हें शायद उसकी हमदर्दी उन्हें मिली, लेकिन वहां की जनता भी हमारे साथ है, ये परिणाम दिखा रहे हैं। अच्छा अतुल जी, एक बात बताएं, ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे हैं, इसे 27 का अगर सेमीफाइनल माने और 6-3 का स्कोर माने, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में कुछ नतीजे ऐसे आए, आशा के विपरीत आए या आशा के अनुरूप नहीं आए, बीजेपी वापस वो मोमेंटम हासिल कर रही है? क्या आज के नतीजे ऐसा बता रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, एक जनता के साथ धोखा कर रही है। संविधान के नाम पर संविधान की किताब को लेकर के एक झूठ बोला गया। एक तुझे लोकतंत्र के अंदर इसको एक पाप की संज्ञा देनी चाहिए। जिस लोकतंत्र के ऊपर शपथ लेकर के हम लोग देश चलाते हैं, भारत माता की जय जयकार का नारा लगाते हैं, उस संविधान की प्रति को हाथ में लेकर के ये कहा गया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और इस तरह के जो झूठ बोलेंगे, तो ये जो उनकी जो पाप की कली खुली है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और वो फिर से उन्होंने वापिस आए हैं और उन्हें ये यकीन है कि संविधान का जो सम्मान है, बाबा अम्बेडकर जी का जो सम्मान है, वो भाजपा के दिल में सबसे ज्यादा है। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे थे, वो ये आपत्ति जाहिर कर रहे थे कि आपने बांटने वाली राजनीति की, बटोगे तो कटोगे जैसा नारा दिया आप लोगों ने। और क्या आपको लगता है कि इस नारे ने कहीं ना कहीं बीजेपी को या लोगों के बीच में, जनमानस में एक असर छोड़ा है? बहुत स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट बात है कि बटोगे और कटोगे और इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है। आज अंग्रेज आए, हमारे ऊपर राज किया, तो उन्होंने बांटते ही राज किया। जो बाबर आया और ये जो जितने भी आतंकी आए और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटने की दृष्टि से आए, तो उन्होंने भी अलग अलग बांट करके तभी वो राज कर पाए। तो ये आज कोई भी विदेशी शक्तियां, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो,
वो हिंदुस्तान को जाति के नाम पर ही बांटना चाहती है। तो उसके लिए ये कहा कि सभी जातियां, सभी धर्म, हिंदू भी और मुसलमान भी एक साथ रहने चाहिए, तभी हम विदेशी शक्तियों को दूर हटा करके भारत को सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया में बना सकते हैं। यदि हम हटेंगे तो ये विदेशी शक्तियां हमें काट देंगी। हम हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सभी जातियों के लोग एक साथ रहना चाहिए। क्या अतुल जी आप ये मानते हैं जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने नारा दिया संविधान खतरे में है, उस नारे की काट आपके पास है, बटोगे तो कटोगे? सिर्फ यहां नहीं, हरियाणा में इसकी खूब चर्चा हुई, महाराष्ट्र में जगह जगह इसके पोस्टर लगे, बटोगे तो कटोगे। क्या ये आपकी जो आवाज है ये अब जगह जगह पहुंच रही है? ये दोनों चीजें अलग लगे। हमें संविधान खतरे में कह के उन लोगों को डराया जिन लोगों को राजनीतिक रूप से संरक्षण मिलता था, और उनको ये कहा गया कि तुम्हारा आरक्षण समाप्त कर देंगे। उन लोगों ने कश्मीर को डराया कि साहब इसके अंदर किया जाएगा। अच्छा, और जाति के नाम पर बात करके उन्होंने जातियों में लड़ाई कराने का प्रयास किया। तो वो पूरे भारत को छिन्न भिन्न करना चाहते थे। बल्कि ये भी साफ साफ कहा गया कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में होगा। तो उनका सपना ये था कि अराजकता फैल जाए और फिर हम भारत पर राज करें। लेकिन देश की जनता समझदार है, उन्होंने देखा कि जो झूठ है वो ये साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी फिर राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में है और किसी का कोई अहित नहीं हुआ, बल्कि सबको संरक्षित किया गया, सब हर गरीब को लाभ दिया जा रहा है। तो वो जो भ्रम था वो दूर हुआ और अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। और अब की बार दिल्ली पे भी यही होने जा रहा है। दिल्ली जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली में भी यही होने। ठीक, दिल्ली से लगती सीट है आपकी, तो आप मतलब ये कहें या मतलब ठीक है आपका आकलन है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी 148 सीटों पर लड़कर 128 जीत रही है, 88% का स्ट्राइक रेट। उधर संजय राउत ये कह रहे हैं कि नतीजों में गड़बड़ है, ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते, ये महाराष्ट्र की जनता का नतीजा है ही नहीं। अब मैं आपसे ये कहूंगा, मेरी तरफ से आप संजय राउत से पूछिए कि जो 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीट बीजेपी लड़ी थी और कितनी उन्हें मिली थी, और कितनी सीट पर शिवसेना लड़ी थी, उन्हें कितनी मिली थी। अरे ये बीजेपी की वजह से ही शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी और उनके मन में एक बदनीयती आई कि भाई साहब हम जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि उन्हें स्ट्राइक रेट देखा, बराबर का स्ट्राइक रेट, उन्हें आधी सीटें मिली। तब तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत हुआ, तब क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? तो ये अब क्या कर सकते हैं इसका बताइए। देखिए अभी तो अतुल जी हरियाणा के नतीजों पर ही वो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब महाराष्ट्र के नतीजों पर संजय राउत ने कह दिया हमें तो ये फैसला स्वीकार ही नहीं है। हालांकि झारखंड के नतीजों पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। तो मतलब कैसे देखा जाए जब हर नतीजा संदिग्ध बना दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? संदिग्ध नहीं बनाया जा रहा, वो ये कह रहे हैं अगर जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक डिसीजन गलत है, और अगर हम नहीं जीतेंगे तो सब कुछ गलत है। ये एक जिद्दी बालक की जिद है, एक लड़ता है और एक जो है दुर्व्यवहार है, दुस्साहस है, और एक नासमझी। ठीक है, ईश्वर उन्हें बुद्धि। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की और चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अतुल गर्ग हमारे साथ थे, जो इन चुनाव नतीजों पर, इन परिणामों पर बात कर रहे थे।